जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवनाचा है। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल सुलपानी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए आज एक अनुभव पर चर्चा करते हैं। यह अनुभव दिल्ली से मधु जी का है। कहती हैं, भैया मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा अनुभव कोरोना लॉकडाउन के समय का है। भैया कोरोना लॉकडाउन के समय हम सब अपने अपने घरों में बंद थे। चारों ओर कोरोना फैला हुआ था। उसी समय अचानक हमारी माता जी को कोरोना हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। हम सब काफ़ी प्रयास किए भैया, किंतु उनके बचने का चांस बहुत कम होने लगा। हाँ, हालांकि हमें काफ़ी डॉक्टरों से जान परिचय है, हम सबसे संपर्क कर रहे थे, किंतु कोई भी हमारे घर उस समय आने को राजी नहीं थे। सभी अपने ऑनलाइन द्वारा ही उनका चेकअप करते और सजेशन देते, दवा बताते और कहते आपकी माता का यही उपचार होगा। काफ़ी प्रयत्न करने पर एक डॉक्टर किसी प्रकार हमारे घर आते हैं। माँ को देखते ही कहते हैं, इनकी हालत बिल्कुल नाजुक है, इसे अभी का अभी किसी अस्पताल में डालो, नहीं तो ये नहीं बचेंगे। भैया हमारे तो होश उड़ गए थे। माँ का वैसा पोजीशन देखकर हम सब घबरा गए थे। रोते हुए हम सब विलाप कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, किस अस्पताल में ले जाया जाए। जहाँ जाते वहाँ कोई सीट खाली नहीं था। फिर हम सब जैसे तैसे माँ को लेकर एक अस्पताल गए। वहाँ जब माँ को भर्ती करना चाहा तो कहा यहाँ कोई सीट नहीं है। हमारे काफ़ी आग्रह करने पर और काफ़ी मिन्नतें करने पर वे लोग बाहर ही स्ट्रेचर पर माँ की इलाज करने लगे। भैया वहाँ काफ़ी कोरोना चारों ओर फैला था। हम लोगों को भी वहाँ से भगा दिया जा रहा था। कहे तुम्हारी माँ का तबीयत बिल्कुल ख़राब है, यह बचने की उम्मीद में नहीं है। ठीक है, जब इतना जिद करती हो तो हम देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन तुम सब दूर रहो। भैया हमारी माँ की तबीयत तो और बिगड़ गई और वो बिल्कुल हिल डुल भी नहीं कर रही थी। कुछ देर के बाद ही डॉक्टर ने कहा इसे ले जाओ, ये नहीं बचेगी, इसे घर पे ले जाना ही उचित रहेगा। यहाँ भी यह क्या करेगी, स्ट्रेचर पर पड़ी पड़ी। हम सब हार कर भैया वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। तभी रास्ते में हमें एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। हमने सोचा क्यों न जाकर वहाँ प्रार्थना करें। पर भैया मैं पहले बता दूं कि हम कभी भी पूजा पाठ नहीं करते थे। हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता था। हम सब काफ़ी मॉडर्न ख्यालात के थे और इसे एक ढोंग ही समझते थे, इसलिए कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। भैया सच कहूँ तो इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं, क्योंकि अगर आप घर में बचपन से जो माहौल देखोगे उसी में तो ढल जाओगे। न हमारी माताजी न हमारे पिताजी कभी पूजा पाठ किया करते थे, तो हम क्या करते। माँ भी हमारी ड्यूटी किया करते थे, पिता भी करते थे, और कभी न मंदिर जाना न पूजा करना होता ही नहीं था। हम जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। हमें तो सिर्फ इस पे हंसी आती थी। भैया फिर भी हमारे मन में उठा क्यों ना हम जाके बजरंगबली से यह विनती करें, हम उतरना चाहे। पर भाई ने कहा इस लॉकडाउन में कौन सा मंदिर खुला रहेगा जो तुम अंदर जाओगे। फिर हम भैया गाड़ी से ही प्रणाम किए और मन्नतें मांगे, हे बजरंगबली, अगर आप में शक्ति है तो आप हमारे माता को ठीक कर दे, हम आपकी पूजा प्रारंभ करेंगे। हम घर आए, माता जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। माता को लेकर घर आने पर हम लोग रो रहे थे। सभी अपने परिवारों को फ़ोन कर रहे थे, किंतु भैया उस समय कोई आने को हमारे घर राजी नहीं था। सबको कोरोना से डर लग रहा था, देश में लॉकडाउन था, आते भी तो कैसे। हम सब काफ़ी परेशानी में थे, अब क्या करें। तभी भैया हमारी नज़र हमारे बगल वाले के घर में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, उसी पर पड़ी। हम न जाने क्या हुआ, दौड़ते हुए गए, वहाँ हाथ जोड़कर बार बार रोने लगे कि प्रभु मेरी माँ को ठीक कर दो, हम आपका पूजा क्या करेंगे, हम ज़रूर आपका पूजा करेंगे, आप हमारी माँ को ठीक कर दो। बस हम इतना ही कह रहे थे। अचानक से हम घर आए, मिन्नतें किए, लेकिन माँ को मृत पाकर हम टूट गए। मन में बहुत दुखी हो रहे थे कि क्यों हम प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, कुछ भी नहीं होता, झूठ मूठ की बात है। हम सब अब क्या करें। हम सब अब समझ ही सोच ही नहीं पा रहे थे कि माँ को लेकर कहाँ जाया जाए।
इनको कहाँ अग्नि संस्कार किया जाए। तभी भैया अचानक से उनके बाएं हाथ में हिलना देखें कि उसके हाथ में कंपन हो रहा है। हम सब खुशी से झूम उठे और माँ के समीप गए तो उनकी बाएं हाथ हिल रही थी। हम सब फिर उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर काफ़ी क्रोधित हुआ, बोला तेरी माँ तो मर चुकी थी, वापस क्यों लाई हो। फिर बोले कि डॉक्टर साहब आप एक बार देखिए तो मृत आदमी के हाथ में कंपन कैसे हो सकता है। वो बोले ये अंत समय में थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद यह शांत पड़ जाएंगे। अभी तो 3-4 घंटा ही बीता है। फिर भी हमारे आग्रह करने पर उन्होंने चेक किया, बोला ठीक है लिटाओ। हम सब बाहर स्ट्रेचर पे ही लेटाए हुए थे। भैया रो रहे थे और मन में हम भगवान को याद कर रहे थे। हमें तो हनुमान चालीसा भी याद नहीं था, क्योंकि बचपन से कभी पढ़ा ही नहीं था भैया। सुनकर थोड़ा बहुत जो याद था एक आध लाइन, हम वही मन में गा रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान हमारी माता जी को बचा लो। तभी डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम सब थोड़ा दूर रहो, हम देखते हैं क्या होता है। उन्होंने माँ को दवा देना स्टार्ट किया, सुई दिया और यकीन नहीं करेंगे भैया, कुछ देर के बाद हमारी माँ जो मृत घोषित हो चुकी थी वह बिल्कुल ठीक होने लगी। उनके शरीर में जान आ गया। उन्होंने आंखें खोल दी और 1 घंटा के बाद ही वह कहे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मुझे यहाँ मत रखो, मैं यहाँ तो मर जाऊँगी, मुझे घर ले चलो। हम सब हैरान थे, डॉक्टर भी हैरान था। डॉक्टर ने कहा यह तो संभव था ही नहीं, ये तो भगवान का चमत्कार ही हो सकता है, वरना मृत व्यक्ति ऐसे जीवित कैसे हो सकता है, यह हमें नहीं मालूम। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, इन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाओ, वहाँ इनका अच्छा इलाज होगा। यहाँ तो चारों तरफ आप माहौल देख ही रहे हो। फिर हम सब भैया माँ को गाड़ी में बिठाकर वापस घर लाए और माँ की सेवा करने लगे। 1 सप्ताह के अंदर ही हमारी माता पूरी तरह स्वस्थ हो गई। भैया मंगलवार आया, हमने माँ से सब बात बता दी। माँ हमने ऐसे ऐसे प्रार्थना की थी, तब आपके शरीर में जान आया था। हमें तो यह लगता है आप भी पूजा पाठ करें, चलें हम बजरंग बली की पूजा करेंगे। माँ ने कहा ठीक है तुम कहती हो तो जरूर करेंगे, चलो। हम सब भैया उसी हनुमान जी के बगल वाले के घर में गए और पूजा करने लगे। तो वो हम पर काफ़ी हंस रहे थे, कह रहे थे अरे तुम लोग तो काफ़ी मॉडर्न हो, इसे तो ढोंग मानती हो, क्यों कर रही हो पूजा पाठ, इसमें रखा क्या है। फिर हम सबों ने क्षमा मांगा, कहा नहीं हम लोग एक अनजान थे, हमें माफ़ कीजिए, हम भी आपको कहते थे कि यह सब ढोंग है, लेकिन हम सब गलत थे, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमें माफ़ करें। फिर उन्होंने हमें हनुमान चालीसा दिया भैया हमारे मांगने पर, और हम उसी से पढ़ने लगे। हम सब नियम से पूजा करते हनुमान जी का। फिर हम लोगों ने हनुमान जी के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी, उनसे पूजा सीखी और करने लगे। आज भैया भगवान की कृपा से हमारे पास सारा कुछ है, हम सब बहुत सुखी हैं। माँ हमारी बिल्कुल स्वस्थ है, हम भी अच्छे हैं, हमारे पापा भी पूजा करते हैं। हमारे घर में हर चीज़ बंद हो गया है, ना अब हम सब लहसुन प्याज मांस मदिरा किसी चीज़ के सेवन नहीं होता हमारे घर में। भैया हम सब पूर्ण सात्विक हो गए हैं और हम सब बहुत खुशहाल हैं। अब तो हमारी शादी हो गई है और हम एक छोटी नन्ही सी बिटिया भी है, पर भैया उसे मैं अब एक अच्छा संस्कार देती हूँ और उसे भगवान जी से जुड़ा हुआ हनुमान जी से जुड़ा हुआ सारी बात बताती हूँ। उन्हें तो हनुमान चालीसा भी याद करवा दिया है। भैया हम आशा करते हैं कि हमारे यह अनुभव से जो भी कोई एक व्यक्ति सीख लेता है तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। आशा है हमारा यह अनुभव आप अवश्य शामिल करेंगे। धन्यवाद बहन। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो तो भगवान आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। आप मानो या ना मानो, वो तो सब जगह विद्वान है, सभी को देखते रहते हैं, किसे क्या ज़रूरत है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति में गई तब भी उनकी ही मर्जी होगी। आप उनकी पूजा करने लगे, यह भी उनकी मर्जी ही थी। वो कभी नहीं कहते हमें पूजो, हमें ज़रूरत होता है, हमें आवश्यकता होती है तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, ये बस एक बार याद करने की ज़रूरत है, वह अपने आप सबको संभाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इनका यह अनुभव अच्छा लगा हो और हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके पास अगर कोई अनुभव है तो आप हमें अवश्य भेजें, हम ज़रूर शामिल करेंगे। धन्यवाद।